पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है यह एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है और यह जीएनएम सेकंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट प्राइमरली इफेक्ट्स द लंग्स पैरेन्काइमा। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है यह एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि प्राइमरली अफेक्ट करता है जो लंग्स पैरेन्काइमा होता है उसको। जो पैरेन्काइमा होता है ये लंग्स के लेयर को कहते हैं। कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये मेनली कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा। इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग बोन्स, किडनी, स्टमक, मेनिंजेस। जो ट्यूबरकुलाई डिजीज होता है ये बॉडी के अदर्स पार्ट्स में ट्रांसमिट होता है जिसमें कि बोन हो गए, किडनी हो गए, स्टमक हो गए एंड मेनिंजेस। द एजेंट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई विच इज एसिड फास्ट बैसिलाई ऑर्गेनिज्म। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एजेंट होता है यह एक एसिड फास्ट बैसिलाई होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म होता है एंड सेंसिटिव टू यूवी लाइट्स। और जो यूवी लाइट होते हैं उसके द्वारा ये सेंसिटिव होता है। उसके बाद है इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज। पर्सन यूजली एक्वायर्ड इट व्हेन हिज ओन इम्यून सिस्टम इज वीक आर कंप्रोमाइज्ड। और जो ट्यूबरकुलोसिस होता है यह एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यह स्प्रेड होता है और जिसका जो इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको यह कंप्रोमाइज करता है या फिर उसको बहुत जल्दी ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट प्राइमरली इफेक्ट द लंग्स पैरेन्काइमा। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है यह एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि प्राइमरली अफेक्ट करता है लंग्स पैरेन्काइमा को। इट आल्सो मे बी ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द मेनिंजेस, किडनी, लिम्फ नोड एंड बोन्स। और जो ट्यूबरकुलोसिस होता है या बॉडी के जो अदर्स ऑर्गन या फिर पार्ट्स होते हैं उनमें ये ट्रांसमिट होता है जैसे कि मेनिंजेस हो गए, किडनी हो गया, लिम्फ नोड हो गया एंड बोन्स। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज माइकोबैक्टीरियम। जो इसका जो ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो माइकोबैक्टीरियम होता है। ट्यूबरकुलोसिस दैट ग्रो स्लोली एंड सेंसिटिव टू हीट एंड यूवी लाइट्स। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये स्लोली मतलब ये स्लो धीरे धीरे ग्रो करता है और हीट को सेंसिटिव करता है एंड जो यूवी लाइट होता है उसको भी। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होता है वो ट्रांसमिट कैसे होता है। द ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू अनदर पर्सन बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होता है या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एयरबॉर्न के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज ड्रॉपलेट थ्रू टॉकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड लाफिंग। जब जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो जो अपने ड्रॉपलेट्स को रिलीज करता है टॉकिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू एंड लाफिंग के थ्रू, जिससे जो ड्रॉप होते हैं वो एयर में चले जाते हैं और एयर के थ्रू अदर पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसमें है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट है लैटेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मिलियरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैटेंट पल्मोनरी। जो लैटेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है या ए पर्सन हु डज नॉट हैव एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इज कंसिडर्ड एज लेटेंट पल्मोनरी डिजीज। एक पर्सन जिसको जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस डिजीज नहीं होता है उसको हम लेटेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। दे हैव नो सिम्टम्स एंड देयर चेस्ट एक्सरे में बी नॉर्मल। और जो लेटेंट पल्मोनरी टीबी होता है इसमें जो पर्सन होता है उसमें हमें साइन सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं और उसका जो चेस्ट एक्सरे हम करते हैं उसमें भी वो भी नॉर्मल दिखाई देता है। टू मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज में बी रिएक्शन टू द स्किन टेस्ट। और इसका जो मैनिफेस्टेशन मतलब इसका जो साइन सिम्टम होता है इसमें जब हम स्किन टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें रैशेस की वजह से पता चलता है कि पर्सन को टीबी है। नेक्स्ट है एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन विच द ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया विल बी एक्टिव एंड रैपिडली ग्रो। जो एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिवली ग्रो करते हैं और वो रैपिडली एंड ग्रो करते हैं एंड एक्टिव होते हैं एंड इन्वेडिंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और वो इन्वेडिंग मतलब होता है इफेक्ट करते हैं बॉडीज़ के जो भी अदर ऑर्गन या फिर पार्ट होते हैं उनको ये इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मिलियरी
पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इट इज़ एन रेयर फॉर्म ऑफ एक्टिव डिजीज। जो मिलेरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है या एक रेयर फॉर्म एक्टिव डिजीज होता है। रेयर मतलब ये बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। दैट अकर्स व्हेन द ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया फाइंड देयर वे इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये तब अकर होता है जब ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है। इन दिस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया क्विकली स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्विकली स्प्रेड होते हैं बॉडी के सभी पार्ट्स में एंड इफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन एट वंस। और एक साथ में वे बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कैन बी अ फेटल। इस टाइप का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो फेटल होता है। फेटल का मतलब होता है ये घातक होता है या फिर जानलेवा होता है। नेक्स्ट है अदर टाइप ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें है कैविटरी ट्यूबरकुलोसिस, लैरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस। जो कैविटरी ट्यूबरकुलोसिस होता है ये हमारी बॉडी की कैविटी में होता है। लैरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये हमारे लैरिंग्स में होता है। एंड प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये हमारे प्लूरल स्पेस में या प्लूरल कैविटी में होता है। उसके बाद है इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर या फिर इटियोलॉजीज होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। फर्स्ट है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है ये मेन कॉज मतलब कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस का। ए पर्सन विथ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। अगर किसी पर्सन को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है तो उसकी वजह से पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कॉज होता है। उसके बाद है HIV इन्फेक्शन। अगर किसी जो पर्सन है उसको HIV है तो उसकी वजह से उसको लंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा और उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस रहते हैं। ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन। अगर किसी पर्सन का जो ऑर्गन होता है वो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है जिसकी वजह से उसको उसके लंग्स में या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इन्फेक्शन कॉज होते हैं और उसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ड्रग एब्यूज़। कुछ पर्सन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स एब्यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हमें ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलते हैं। अल्कोहल। फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर कि किसी फैमिली मेम्बर के मतलब किसी मेम्बर को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या फिर फैमिली में पहले किसी को टीबी हुआ तो उसके आने वाले जो भी उनके बच्चे रहेंगे या फिर जो फैमिली मेम्बर रहेंगे उसमें हमें ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेशन। अगर किसी पर्सन का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है जिससे वो इजीली जो इन्फेक्शन होते हैं उनको कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ वर्कर्स विथ ट्यूबरकुलोसिस पर्सन। अगर कोई भी पर्सन जो है जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ रहता है अगर उस जो हेल्थ वर्कर होता है उसका ट्रीटमेंट करता है या फिर उसकी केयर करता है या उसके आसपास जाता है उसकी भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। होमलेस। जो होमलेस मतलब कि जिन लोगों के पास घर नहीं होता है उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है और जिससे उन्हें इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन और सिम्टम हमें दिखते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। फर्स्ट है इसमें फीवर एंड चिल्स। जो पेशेंट होगा उसको फर्स्टली फीवर होगा एंड वो उसको चिल्स होगा। चिल्स मतलब उसको कपकपी होगी। नाइट स्वेट। उसको रात में सोते समय पसीना आएंगे। प्रोडक्टिव कफ मोर देन 2 वीक्स और लॉन्ग। जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा कफिंग होगा और यह 2 हफ्ते से ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा दिनों तक हो सकता है। हेमेप्टाइसिस मतलब उसका जो स्पुटम होगा उसमें हमें ब्लड देखने को मिलेगा। अनप्लीजेंट वेट लॉस। और उसका जो वेट होगा वो अनप्लीजेंट मतलब बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा। और प्लूराइटिस। उसकी जो प्लूरल कैविटी होगी उसमें इन्फेक्शन होगा या फिर इन्फ्लामेशन होगा। चेस्ट पेन। उसकी चेस्ट में पेन होगा। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। बीजिंग। जो उसकी आवाज़ होगी वो मतलब बीजिंग होगी। लॉस ऑफ एपेटाइट और मतलब उसको भूख नहीं लगेगी। वीकनेस और फटीग। और भूख ना लगने की वजह से वो प्रॉपरली डाइट नहीं ले पाएगा जिससे उसको वीकनेस और फटीग होगी। मैलियस होगा मतलब उसको घबराहट या बेचैनी होगी। एडिनोपैथी मतलब कि उसका जो लिम्फ नोड होता है वो लार्ज हो जाता है। क्लेविंग ऑफ फिंगर और टॉयस। जो फिंगर और टॉयस होंगे उसमें क्लोविंग होगी। नेक्स्ट फेस होता है उसमें जब पस का कलेक्शन हो जाता है उसको एम्फाइसमा कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया। और पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया भी होगा। अदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। और जो अदर ऑर्गन बॉडी के पार्ट्स होंगे उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये था दोस्तों पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मैनेजमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।